जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर आया हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर जिसमें आप सभी स्टूडेंट को सचेत करना चाहता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि किस तरीके से जालसाज आपको फंसा रहे हैं और आप इसमें फंसते चले जा रहे हैं एजुकेशन के मामले में। जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लालच कर रहे हैं कि हम लोगों को ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं, ये मार्कशीट बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाए, या तो हमें एग्जाम ना देना पड़े या हमारे घर में बैठे बैठे ही हमको ये मार्कशीट आ जाए, चाहे उसमें जितना पैसा लग रहा हो हम देने को तैयार है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसा दे चुके हैं, देने के बाद अब समय आ गया उनका फंसने का, वो फंस भी चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसा करने की सोच रहे हैं। तो मेरा आज का अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो मेरे ख्याल से शायद आप आज जीवन में बहुत कुछ पाने वाले हो यहाँ पर, और जो एक समस्या आपके जीवन में आगे आने वाली है उससे आप बहुत आसानी से बच सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी, और हमारे इस चैनल में एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के मामले में जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो हम उन तक पहुंचाएंगे जो उनके फायदे की हो। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मार्कशीट है लेकिन वो डुप्लीकेट मार्कशीट है। अब ये डुप्लीकेट मार्कशीट कहां से उत्पन्न हो रही है और कैसे स्टूडेंट तक पहुंच रही है, इसके पीछे पूरा एक जालसाज चल रहा है जिससे आपको बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, आज मेरे पास दिन में एक फोन आता है एक स्टूडेंट का, उसमें बोल जाता है कि सर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे एक हेल्प चाहता हूँ, प्लीज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी एक हेल्प कर दीजिए। हमने बोला ठीक है बताइए आपका क्या जो है आपकी प्रॉब्लम है। उस स्टूडेंट ने मेरे को एक व्हाट्सएप पे मार्कशीट भेजा और बोला कि सर जरा इसको जो है थोड़ा चेक करके बता दीजिए कि ये हमारे ऑनलाइन में अवेलेबल है या नहीं है। हम NIS की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाते हैं, उस मार्कशीट के एनरोलमेंट नंबर के माध्यम से उसे जब चेक करते हैं तो ये पाया जाता है कि जो मार्कशीट बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है, उसमें कुछ भी ऐसा हेर फेर नजर नहीं आ रहा है जो आप नॉर्मली जो है पकड़ नहीं सकते हो। ऐसी मार्कशीट हमारे सामने पड़ी है, लेकिन NIOS के डाटा में वो नहीं दिखा रहा है। अगर कोई भी ऐसी मार्कशीट है जो NIS के डाटा में अवेलेबल नहीं है, एनरोलमेंट नंबर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो पहली बात तो 100% ये हो जाता है कि ये मार्कशीट ओरिजिनल है ही नहीं। अब जब उस स्टूडेंट को मैंने पूछा कि आप एक बात बताइए मार्कशीट आपको कहाँ से मिली, तो उसने कहा सर मेरे को जो है हमने एक एजेंट के थ्रू एडमिशन कराया था, उसमें जो है उन एजेंट ने ही हमें ये मार्कशीट उपलब्ध कराई थी। तो मैंने स्टूडेंट को बोला आप सच सच बताइएगा आपने एग्जाम दिया था क्या? उसने कहा हाँ सर दिया था मैंने एग्जाम। मैंने कहा कहाँ पर दिया था? उसने कहा सर केंद्रीय विद्यालय। मैं राज्य और ना उस स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ ना उस सिटी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जो है प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है जो शायद हम सबको लेकर चलनी चाहिए। उस स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि केंद्रीय विद्यालय में जाके मैंने ये एग्जाम दिया था सर, बहुत अच्छे से दिया था, हाँ थोड़ा बहुत वहां पे चीटिंग हो रहा था तो मैंने उससे देख के लिख भी लिया था। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर रिजल्ट जब आया तो आपको ये मार्कशीट कहाँ से मिला? तो उसने कहा सर जिस एजेंट ने मेरा एडमिशन कराया था उस एजेंट्स के थ्रू ही मेरे को ये मार्कशीट मिली। जब मैं मार्कशीट पे गौर करता हूं तो उनके सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, जो नॉर्मली हर साइंस स्टूडेंट लेते हैं। अब जब मैं मार्क्स देखता हूं तो उस मार्क्स में पाया जाता है कि मार्क्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं 81, 84, 85, 89, 82। अब थोड़ा सा जो है एज अ टीचर हम लोग जो देखते हैं जानते हैं, जो ऑर्गेनिक मार्क्स होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के, उसमें कहीं ना कहीं पे अधिकतर बोल रहा हूँ 95% ऐसा होता है कि एक या दो सब्जेक्ट उनके वीक सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट के, जिसमें उसके कम मार्क्स आते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो हर एक में ज्यादा आना भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन वो 5-7% स्टूडेंट ही होते हैं। अदरवाइज ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके एक दो सब्जेक्ट बहुत ही वीक होते हैं, उनमें उनके कम मार्क्स आते हैं। लेकिन जब मैंने इस मार्कशीट पे गौर किया तो इस पे जो है सभी पे 80 से ऊपर मार्क्स आ रखे थे। मैंने उसे बोला कि आप सच सच मेरे को ये बताइए कि ये जो आपने मार्कशीट जब लिया तो उसे पैसा दिया था क्या? तो जी हाँ, उसने एक्सेप्ट करा। सर मैंने उसे 15,000 रुपए, 2016 की बात बता रहा हूँ, 15,000 रुपए 2016 में दिए थे, और उसने कहा था कि ठीक है हम आपको जो है पास करवा देंगे और आपको जो है मार्कशीट दे देंगे। उसके बाद जब मार्कशीट आती है तो मार्कशीट उसको दे दी जाती है। अब सुनिए कहानी क्या हुआ है। 2016 में जिस स्टूडेंट ने क्लास 12th NIOS से क्वालिफाई कर लिया है साइंस स्ट्रीम लेकर, उसके बाद उसने किसी महंगे कॉलेज में एडमिशन लिया, नर्सिंग का कोर्स किया है,
4 साल उसने गवर्नमेंट कॉलेज से उस नर्सिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद पास हो गया। और जब पास होने के बाद वो नर्सिंग के सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करता है ऑनलाइन, तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन उसे दी जाती है कि जो आपका ये जो सर्टिफिकेट आपने जमा कराए हैं एनओएस के एडमिशन के वक्त, ये जो है ऑनलाइन स्टोर में वैलिड नहीं है, तो इनको वेरीफाई आप करवाइए। अब वो स्टूडेंट जो है भागते हुए अपनी मार्कशीट लेकर पहुंचा है एनओएस के पास में। एनओएस को ये दिखाया तो एनओएस वालों ने साफ बताया कि नहीं, ये एनरोलमेंट नंबर तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अब स्टूडेंट के जो है पैरों से जो है जमीन बिल्कुल खिसक गया, क्योंकि वो ये सोचता हुआ रह गया कि 4 साल, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 साल। वो स्टूडेंट रोते हुए मेरे को ये बात बता रहा था, सर 4 साल बहुत मेहनत से मैंने नर्सिंग पास करी, 10 लाख रुपए लगा दिए हैं और अब मेरा आगे का भविष्य अपना बनाना था, लेकिन यहाँ पर मेरी नैया रुक गई है। और इसके बाद अब जीवन में ना ही हमारे पास इतने पैसे दोबारा है, ना ही समय है, और शायद ही मैं अपना करियर बना पाऊंगा। मेरे पास इस वक्त कोई भी जो है रास्ता नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। सर आपकी एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपका यूट्यूब चैनल से नंबर लेकर आप तक पहुंचाऊं। वो वीडियो भी मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जो है हमने 1 साल पहले डाली थी। इस वीडियो में भी कुछ इस तरीके की मार्कशीट की जालसाज को लेकर बात करी थी। 5,70,000 से ऊपर व्यू अभी तक उसमें आ चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वीडियो में जो लाइक मिले हैं वो इतने लाइक और इतने शेयर है, उससे ये पता चलता है कि भारत में अभी भी ईमानदार लोग हैं और ईमानदार स्टूडेंट हैं जो ईमानदारी से पास करना चाहते हैं। तो मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं क्या क्या गलतियां आप लोग करते हैं। अगर कोई एजेंट आपको कह रहा है कि आपके हाथ में मार्कशीट ला के दे दी जाएगी, अगर आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मार्कशीट जो है डुप्लीकेट होना 100% तय है। दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि जब आपको आपका एजेंट ऑनलाइन चेक करवा रहा है, ऐसे भी एजेंट है जो ऑनलाइन चेक करा के आपको दिखा रहे हैं कि आपकी मार्कशीट बिल्कुल ओरिजिनल है, आपको पता ही नहीं है कि वो वेबसाइट ही फेक है। एनआईएस ने अपने डैशबोर्ड में, अपने फ्रंट पेज में, होम पेज में ही नीचे बॉटम में अगर आप जाओगे तो फेक वेबसाइट की लिस्ट दी हुई है। उसमें वो वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं और जो फेक है, जिनमें पूरा एनआईएस का लोगो वगैरह यूज करा गया है और सब कुछ दिखाया गया है एनआईएस की तरह में। स्टूडेंट सोचता है यही वेबसाइट है, वहां पे जाके उसका रिजल्ट भी दिखा दिया जाता है और उसको लगता है कि सब कुछ वैलिड है। आज वो स्टूडेंट फंस गया। आप सोचिए जरा, गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ ये बोला था कि सर मेरे को पास करवा देना, और ये पैसे जो है दे दिए उसने। और उसके बाद जो है उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा झमेला हो जाएगा कि वो मार्कशीट ही उसको डुप्लीकेट कर देंगे। हो सकता है वो स्टूडेंट फेल हुआ हो 2016 में, जब एजेंट के पास मार्कशीट आया, एजेंट ने तो पैसा लेना था पास कराने का, उसने फटाफट से डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे भी करके बनाया। हमें नहीं पता है कौन बनाता है, कैसे बनाता है और कब होता है, और वो मार्कशीट उस स्टूडेंट के हाथ में दे दिया। सबसे पहले गलती तो 2 हो गया, एक जो पैसा दिया पास करने के लिए, और दूसरा व्हाई यू आर टेकिंग योर ओरिजिनल मार्कशीट फ्रॉम एनी एजेंट। आपको मार्कशीट सिर्फ स्टडी सेंटर ही दे सकता है या रीजनल सेंटर दे सकता है, आप किसी एजेंट के माध्यम से क्यों अपना मार्कशीट ले रहे हैं। अब जो है वो स्टूडेंट आगे के लिए उसके तो पूरे रास्ते बंद है। लेकिन मैं भी उस वक्त जो है, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए जब वो ये बोलता है कि सर इस तरीके से तो मेरे को जो है आगे का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपने परिवार के लिए। तो मैं भी सोचता रह गया कि अगर इस तरीके से स्टूडेंट फंस रहे हैं और ऐसी स्थिति आ रही है, तो क्यों आ रही है? आपकी लापरवाही की वजह से, आपका बिना मेहनत करे इस मार्कशीट को पाने के चक्कर से। और ये एक ऐसी मार्कशीट जिसे आपको लगता है कि बस इसको एक बार मिल जाए, फिर उसके बाद हमारे जीवन के सारे ताले खुल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल खुल जाएंगे, लेकिन मार्कशीट को आप एक तरीके से लीजिए, अपना एडमिशन कराइए, एग्जाम दीजिए, पास करिए, उसके बाद जो है अपनी मार्कशीट को लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ जाती है तो बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ, आपके घर वालों के साथ में। क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद, 10 लाख रुपए लगाने के बाद, अगर किसी को बोला जाए कि अब आपको दोबारा से 12वीं करनी है, तो सोचिए स्थिति क्या होगी। तो मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप जो है जनरल तरीके से किसी के भी झांसे में मत आइए। आपको कोई भी NIOS में बिना एग्जाम दे पास नहीं करा सकता है, आपको एग्जाम देने ही पड़ेंगे। दूसरा चीज, आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम दीजिए, सब कुछ आप वैलिड तरीके से करिए, और अपनी ओरिजिनल मार्कशीट से 6 महीने लेट हो जाए, जैसे साल भर लेट हो जाए, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से ही प्राप्त करिए।
आप वो जल्दी में, आपको बनना है मार्कशीट, आप दे रहे हो पैसे, उसके बाद जब आप फंस जाते हो, आज जो स्टूडेंट की स्थिति है, ऐसी स्थिति है, वो उस एजेंट की कंप्लेन भी नहीं कर सकता है पुलिस चौकी में जाकर। क्या कंप्लेन करेगा कि मैंने रिश्वत दिया था पास कराने का? तो ऐसा कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाएगा तो मेरे भाइयों बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए जो है मैं बोलता हूं, जुड़िए हमारे चैनल से ताकि आपको रख सके अपडेट, और इस तरीके की कोई भी गलती कभी भी मत करिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए है, एडमिशन लीजिए, एग्जाम दीजिए, और बहुत आसानी से आपको ये मार्कशीट मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप भी फंसे ऐसी स्थिति में तो तैयार रहिए, नौकरी के साथ साथ में जेल जाने का भी प्रावधान है। पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं आपको। तो ऐसी स्थिति ना बनाइए कि आपको इस तरीके का दौर से गुजरना पड़े। ये मेरी गुजारिश थी आप सभी से, और इसी तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूंगा, आपको सचेत करता रहूंगा, क्योंकि सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सावधानी होती है। अगर आप सतर्क हो तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो, और अगर सतर्क नहीं है तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको दबा के आगे बढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।